दोस्तों, आप जानते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या का व्रत करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिश्चरी अमावस्या की पवित्र व्रत कथा, जिसे सुनने और श्रद्धा से पालन करने मात्र से ही शनिदेव की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपा है आपके जीवन को बदलने वाला गुप्त रहस्य। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या का व्रत अत्यंत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में शनिश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की उपासना करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, वे हर जीव के कर्मों का फल देते हैं। जो जैसा कर्म करता है, शनिदेव उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसीलिए शनिश्चरी अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है और जीवन में शांति का अनुभव होता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत कथा सुनने और उसका पालन करने से शनिदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। और प्राचीन काल में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। ये कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु सत्यवादी था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और गरीबों की सहायता करता। उसका घर धन्य धान्य से संपन्न था, लेकिन संतान सुख से वंचित था। अपनी संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई व्रत उपवास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन वह किसी संत के पास गया और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। संत ने कहा कि यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से शनिश्चरी अमावस्या का व्रत करोगे, कथा सुनोगे और गरीबों को दान दोगे, तो निश्चित ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। व्यापारी ने संत की बात को हृदय से स्वीकार किया और घर आकर इस व्रत को करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक शनिश्चरी अमावस्या का व्रत रखा। वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और भगवान शंकर तथा शनिदेव की उपासना करते। व्रत कथा सुनने के बाद दान पुण्य करते और निर्जल उपवास करते। कुछ महीनों बाद ही उनकी पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्हें एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर नगर के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और सभी ने इस व्रत की महिमा को स्वीकार किया। धीरे धीरे यह व्रत कथा लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई और सभी ने शनिश्चरी अमावस्या के दिन उपवास करना शुरू किया। इस व्रत कथा का एक और प्रसंग इस प्रकार वर्णित है। तो दोस्तों सुनिए। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी नहीं था। वह कड़ी मेहनत करता, परंतु फिर भी वह परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। एक दिन उसने किसी साधु से शनिश्चरी अमावस्या व्रत की महिमा सुनी। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम इस व्रत को पूरे विधि विधान से करोगे, शनिदेव की पूजा करोगे और गरीबों की सेवा करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने साधु की बात मान ली। उसने अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर तेल का दीपक जलाया। शनिदेव की मूर्ति को
सरसों के तेल से स्नान कराया और काले तिल चढ़ाए। फिर उसने निर्जल व्रत रखा और कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र और द्रव्य दान किए। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसके घर में धन का आगमन हुआ, रोजगार के साधन मिले और परिवार सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार शनिश्चरी अमावस्या के व्रत ने ब्राह्मण का जीवन बदल दिया। ऐसी मान्यता है कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक व्रत करता है, कथा सुनता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करता है और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल का तेल चढ़ाता है, तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि संतान सुख, पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। व्रत कथा के दौरान यह भी बताया जाता है कि शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय देवता है। आप लोग तो सब जानते ही हैं, हमारे टीवियों पे आते भी है जय 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 शनिदेव। आप लोग देखिए कि वो न्याय के देवता हैं कि नहीं। वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। जिसने बुरे कर्म किए उसे दंड अवश्य मिलता है और जिसने अच्छे कर्म किए उसे फल अवश्य मिलता है। शनिदेव के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन में संयम, धैर्य और कर्म का पालन करता है। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या का व्रत रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह न केवल बाहरी आडंबर करे, बल्कि अपने व्यवहार और विचार को भी शुद्ध करे। इस व्रत से जुड़ा एक और प्रसंग यह भी है कि एक बार एक राजा और शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी हो गई और स्वयं राजा भी कष्टों में डूब गया। उसने कई प्रकार के यज्ञ और पूजा करवाई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक ऋषि ने उसे शनिश्चरी अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा से यह व्रत किया, कथा सुनी और अपनी प्रजा के बीच अन्न वस्त्र का दान किया। शनिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। व्रत कथा का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही बुरे कर्म करने चाहिए। शनिदेव सदैव न्याय के पथ पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है तो उसे जीवन के सभी सुख मिलते हैं और उसका भविष्य उज्जवल होता है। इस व्रत में विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शनिदेव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने, जल चढ़ाने और साथ परिक्रमा करने से भी सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त काले तिल, काले कपड़े और लोहे की वस्तुएं दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार शनिश्चरी अमावस्या का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमें सदैव सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए और गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। तभी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन से दुखों का नाश करते हैं। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि शनिश्चरी अमावस्या की व्रत कथा श्रद्धालु के मन को शांति प्रदान करती है, उसके पापों का नाश करती है और जीवन को सफल बनाती है। यह व्रत केवल बाहरी आडंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शुद्धि, सत्य और धर्म की राह पर चलना है। जब मनुष्य अपनी आदतों, विचारों
और कर्मों को पवित्र करता है, तभी शनिदेव की सच्ची कृपा होती है। यही इस व्रत कथा का मूल संदेश है। तो दोस्तों, आपने सुनी शनिश्चरी अमावस्या की पावन व्रत कथा। आशा करता हूँ कि इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में भी शनिदेव की कृपा बरसे। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करेंगे तो निश्चित ही आपके सारे संकट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। हमारी माताएं बहनें इस कथा को और इस व्रत को कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप भी इस बार शनिश्चरी अमावस्या का व्रत करने वाले हैं। और हाँ, ऐसे ही और धार्मिक कथाएं और ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी कथा समाप्त करते हैं। जय शनिदेव दोस्तों, जय शनिदेव। और आप लोगों को यदि शनिदेव से जुड़ी व्रत कथाएं और व्रत किस प्रकार करना है ये जानना है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए वो कथाएं भी लेके आ जाएंगे और हवन सामग्री, पूजन सामग्री, व्रत की सारी विधि आपको हम अपनी कहानी में जरूर बताएंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें।